बहुत से केसेस में जो कि फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, कोई फ्रैक्चर पहले ऑपरेट हुआ बट जुड़ा नहीं है, या फिर कई बार हिप और नी में बहुत बड़े बोन डिफेक्ट होते हैं जिनके लिए हमें बोन ग्राफ्ट का यूज़ करना पड़ सकता है। अक्सर लोगों में ये एक डाउट रहता है कि बोन ग्राफ्ट किस लिए यूज़ होता है और बोन ग्राफ्ट के क्या टाइप्स रहते हैं। बोन ग्राफ्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई फ्रैक्चर पुराना हो चुका हो, उसका जो नेचुरल जुड़ने की टेंडेंसी है वो कम हो जाए, तो उसे जो बोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हमें उसमें ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा बोन ग्राफ्ट का यूसेज होता है डिफेक्ट को फिल करने के लिए। अगर फ्रैक्चर के समय पे बोन क्रश हो गई है या फिर हिप और नी रिप्लेसमेंट करते समय हम देखते हैं कि बोन वहाँ पे नहीं है, बोन डिज़ोल्व हो चुकी है, तो उस एरिया को हमें ग्राफ्ट के साथ फिल करना पड़ता है। ग्राफ्ट कई तरह के होते हैं। सबसे पहले ऑटोग्राफ्ट है, जो कि आपके ही बोन से लिया जाता है, आपके आइलियक क्रेस्ट से जो वेस्ट की बोन है वहाँ से लिया जाता है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके साथ किसी को कोई रिएक्शन का डर बहुत कम रहता है, बट एक एडिशनल सर्जरी दूसरी जगह की जिसकी वजह से थोड़ा दर्द रहता है, वो एक साइड इफ़ेक्ट है। दूसरे इफ़ेक्ट जो होते हैं, दूसरा जो टाइप का ग्राफ्ट है वो बोन एलोग्राफ्ट है। जब हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं या किसी की और कोई सर्जरी करते हैं, वो बोन ग्राफ्ट हम अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं और ज़रूरत के लिए दूसरे पेशेंट में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी वजह से एक माइनर रिस्क इन्फेक्शन का या डिजीज़ ट्रांसमिशन का रहता है, बट वो हमें एक एडिशनल सर्जरी ऑटोग्राफ्ट की वजह से जो होती है हमें उससे निजात मिल जाता है। तीसरे टाइप के ग्राफ्ट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ग्राफ्ट्स होते हैं, जो कि कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह के ग्राफ्ट्स रहते हैं, जिनको हम एज अ स्पेसर, एज अ गैप फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। उनमें ऑस्ट्रोजेनिक पोटेंशियल, मतलब बोन को बढ़ाने का, बोन को ग्रो करने का पोटेंशियल नहीं रहता। जब भी कोई बोन ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो तो डॉक्टर से डिस्कस करें कि किस तरह के ग्राफ्ट आपके लिए अधिक उपयोगी हो। धन्यवाद।